हेलो फ्रेंड्स, सुंदर से कैलेंडुला के फूल के साथ आपका स्वागत है। सर्दियों का बहुत ही सुंदर पौधा है कैलेंडुला। ये एक सर्दियों में ही खिलता है, टेम्परेरी प्लांट। इसे परमानेंट प्लांट नहीं कह सकते, क्योंकि ये अब हमने बरसात में हम इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। और ये मैंने जो फूल आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसे मैंने बरसात में ही इसकी सीडलिंग की थी, बीजों से उगाया था। और अब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इस टाइम अब नवंबर आ गया है। इसकी सीडलिंग अगर आपको कहीं से इसके बीज मिलते हैं कैलेंडुला के, तो आप इसको अभी भी बीजों से उगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्यारा प्लांट है और इतने ही प्यारे प्यारे इसमें फूल खिलते हैं। साधारण आम भाषा में लोग इसे पालक के पत्तों वाला पौधा या फूल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं ये पालक की तरह होते हैं। जब फूल नहीं आते तब कोई भी ये सोच सकता है कि ये पालक का ही पौधा होगा, पर जब इसमें फूल आते हैं तब लगता है कि हाँ, कैलेंडुला है। तो इसलिए कुछ लोग इसे ऐसे ही मांगते हैं कि हमें पालक के पत्ते वाला पौधा दे दीजिए। तो इस तरह से ये तो आम बोलचाल की भाषा है, वैसे इसे कैलेंडुला बोलते हैं। अगर आपके पास बीज नहीं है तो आप नर्सरी से कैलेंडुला कहकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार आप इसको 1 या 2 पौधे ले आएंगे तो फिर जो इसके आप जो फूल आएंगे उसके जो बीज बनेंगे उसको अगले सीजन के लिए रख सकते हैं। और फिर आपको बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको जब फूल आएंगे और ये सूख जाएंगे तो इनके बीज आप रख लीजिए, और फिर ये बीज हमेशा आपके पास रहेंगे और जब मर्जी आप जब बरसात और सर्दियों में इसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के होते हैं इसके बीज, मेरे पास पड़े हुए हैं, ये देखिए। इस तरह से ये मैंने इसी तरह के बीजों से, पिछली बार के बीज हैं ये मेरे पास, और मैंने इनसे ही इसको ग्रो किया है। और ये तो मैंने बहुत पहले बो दिए थे, तो इसलिए इसमें फ्लावरिंग हो गई है। इस टाइम भी नवंबर में भी आप इसको बीजों से ग्रो कर सकते हैं, या आपको किसी नर्सरी से या कोई बेचने वाले जो लोग आते हैं उनसे भी आप इसको ले सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती, आपको छोटे छोटे पॉट, देखिए मैंने छोटे से पॉट में लगाया है। और ये किस तरह से तेल का डब्बा है, इसको भी काट कर मैंने इसमें से लगा दिया है। 3-4 इसमें लग जाते हैं। इस तरह से इसको एक ही लंबाई में या किसी तरह से पॉट में आप 3-4 लगा सकते हैं। और ये इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती, तो ये आराम से उग जाते हैं। और कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और चाय की पत्ती मेरा वही फॉर्मूला है जो घर में ही उपलब्ध होता है, उससे ही आप अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। और दिसंबर, जनवरी, सर्दियों तक ये लगभग चलता रहता है। और देखिए, ये मैंने अभी अक्टूबर में जो बारिश हुई थी उसमें मैंने सीडलिंग की थी और आपके साथ शेयर भी किया था मैंने जब उगाए थे। तो ये इतने हो गए हैं। ये जब ये थोड़ा सा कम हो जाएंगे तो मेरे पास अगली सीडलिंग तैयार है। ये मैंने 2 जगहों पे लगाया था। इस तरह से आप जब भी कोई बीज लगाएं तो एक साथ सारे ना लगाएं, पहले थोड़ा सा लगाएं फिर बचा दें। कई बार होता है कि एक बार हमारी सीडलिंग अच्छी तरह से उग नहीं पाती या मौसम अनुकूल नहीं हो पाता, कभी गर्मी पड़ जाती है। इस बार जैसे कि बरसात में पूरी बारिश नहीं हो पाई, सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा बारिश हुई और लगातार हुई, तो उससे भी काफ़ी दिक्कतें भी आई हमारे प्लांट्स को। ओवर वाटरिंग भी हो गई थी, कुछ प्लांट्स इससे सूख भी गए थे ज़्यादा पानी से। तो इस तरह की गार्डनिंग में इस तरह की सिचुएशन आती रहती है। तो आप कम पहले थोड़ा बीज लगाइए, थोड़े बचा लीजिए, और फिर इस तरह से बारी बारी से लगाते रहिए। जैसे मैंने ये पहले लगा दिए, अब कुछ बाद जब बारिश हुई तो मैंने ये लगाए, और अभी भी मेरे पास बीज बाकी हैं। और मतलब मैं अगर कम पड़ते तो मैं इसको लगा देती। और मैं आपको ये मेरे पास पॉट्स तो अब कम ही पड़ रहे हैं, तो ये जो दिवाली पे जो गिफ्ट पैक
या कोई डब्बे इस तरह के आए हैं, तो मैंने उसी में ही अब 3-4 महीने मैं गार्डनिंग कर लूँगी। तो मैंने इसी तरह का विकल्प चुना है। ये मैंने नीचे इसमें पत्तियाँ डाल दी हैं, ऊपर थोड़ी सी मात्रा में मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हमें लगाने होते हैं। तो ये देखिए, नीचे पत्तियाँ मैंने गार्डनिंग की पत्तियाँ रख दी हैं गार्डन में निकली हुई, और ऊपर मिट्टी। और इस तरह से आप इनको बीजों को छिड़क दीजिए और कुछ ही दिनों में आपके ये बीज उगाएंगे। इस तरह से आप कोई भी बीज उगा सकते हैं। आपके पास कोई भी बीज है, या आपके पास कोई नज़दीक में कोई मार्केट है फूलों की, तो उससे कैलेंडुला करके आप मांग सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा इस तरह से पानी डाल दीजिए और थोड़े दिन इसको किसी छाया वाली जगह में रख दीजिए, थोड़ा धूप ना लगे, ताकि नमी बनी रहे, लगातार सूखे ना, और ये गीले होकर जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। और मौसम बिल्कुल अनुकूल हो रहा है, आप किसी भी तरह के बीज उगा सकते हैं। सर्दियों के बीज आसानी से उग जाएंगे और इनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती, छोटे पॉट में आराम से हो जाएंगे। अगर ये थोड़ा सा, अगर आपने इस तरह के प्लांट लगा रखे हैं और थोड़ा झुक गए हैं, तो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा मिट्टी इसके किनारों पर लगा दीजिए इस तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से खड़े हो जाएं, क्योंकि भार हो जाता है इनमें काफ़ी। और इसमें बहुत सारी बर्ड्स आ रही हैं, इसमें एक के बाद फिर लगातार अन्य कई कलियां बनती रहती हैं और बहुत सारे फूल आते हैं। तो इस तरह से ये वाला कैलेंडुला का प्लांट्स आप इस सर्दियों में लगा सकते हैं। एक बार अगर आप लगा लेंगे तो फिर आपके पास बीज हो जाएंगे और उन बीजों को आप सेव कर लीजिएगा। मैं बताती रहूँगी कि कब आपको सेव करने हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। और मेरे साथ जो नए नए गार्डनर्स हैं वो गार्डनिंग सीख सकते हैं। मैं बिल्कुल ही साधारण और सिंपल तरीके से घर में उपलब्ध चीज़ों से ही गार्डनिंग करती हूँ, और उसी तरह की गार्डनिंग मैं सबको सिखाना चाहती हूँ। तो इसी उम्मीद आशा के साथ फ्रेंड्स, लगाइए कैलेंडुला के सुंदर 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 पौधे। फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।